देवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित भोपाखेड़ा पाल गांव के रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी बाबूलाल मीणा और उसकी पत्नी गेंदाबाई मृतका के चाचा चाची हैं। पुलिस के अनुसार बाबूलाल ने एक सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा था, जिसकी 2.55 लाख रुपए की फाइनेंस किस्त बकाया थी। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने इस खूनी साजिश को रच दिया। 29 मई की रात उन्होंने कुल्हाड़ी और छुरी से घर के बाहर सो रही अपनी भाभी और भतीजी पर हमला कर दिया। हमले में 12 वर्षीय कला मीणा की मौके पर मौत हो गई। हमलावरों ने मानकी को मरा हुआ समझकर उसके हाथों से चांदी के भारी कड़े काट लिए और घर का ताला तोड़कर नकदी चुराकर फरार हो गए। हमले के बाद उन्होंने लूटे हुए चांदी के कड़े बेचकर बैंक में ट्रैक्टर की किस्त जमा करवा दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और लूटी गई रकम भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। हमले में घायल मानकी बाई को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 15 दिन पहले 29 मई को देवगढ़ थाना क्षेत्र के भोपा खेड़ा पाल गांव में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खाट पर मां और बेटी दोनों घायल अवस्था में है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। वहां देखा जाता है तो बेटी की तो मौत हो चुकी होती है। मां मानकी को घायल अवस्था में प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय लाया जाता है और वहां से फिर उदयपुर के लिए रेफर किया जाता है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने खुलासा किया है। क्या कुछ मामला रहा सर ये? जी, जैसे आपको पता है कि 29 तारीख को माँ बेटी की मृत्यु हुई थी और इस मृत्यु के बाद जैसे आपने बताया कि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे बिल्कुल किसी तरह का कोई टेक्निकल सबूत मिलना नामुमकिन ही था। तो हमारा जो सर्कल टीम था सीओ के नेतृत्व में सारे एसएचओस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, प्रयास की। उसके बाद हमने मुलजिम को आइडेंटिफाई करते हुए एक पति पत्नी जो उसी गाँव के रहने वाले हैं और मृतका के रिश्तेदार है, वही इसमें आरोपी निकले हैं, तो इनकी गिरफ्तारी की गई है। इस वारदात का जैसे आपने खुलासा किया, आपकी टीमें भी लगी, तो क्या कुछ कारण इस मामले में सामने आए? जी, इसमें बेसिकली 2 तरह के कारण थे। एक तो 3-4 महीने पहले जो मेन आरोपी है बाबूलाल, उसका और मृतका का किसी बात को लेके बहस भी हुई थी और पूरे गांव के सामने मृतका ने इस आरोपी को ये ह्यूमिलिएट भी किया था। और इसके साथ साथ जो आरोपी है उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। उसका जो ट्रैक्टर है वो फाइनेंस कंपनी ने जब्त कर लिया था। उसको वो ट्रैक्टर छुड़वाना था और इसको ये बात पता है कि अकेली घर में रहती है, इसका पति जो है वो राजसमंद में काम करता है। तो इस फायदा उठा के वो और उसके पत्नी ने रात के समय घर पे जाके दोनों माँ बेटी की हत्या बेरहमी से इन्होंने की है। तो पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने इस मामले में खुद रुचि लेकर बड़े प्रयासों के साथ, जहां हम कह सकते हैं कि ये ब्लाइंड डबल मर्डर था, जिसके लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिए और आसपास के इलाकों में कई टीमों का गठन कर ऑपरेशन भी चलाया और इस वारदात का आज खुलासा करते हुए आरोपी दंपत्ति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सहयोगी इरफान पठान के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन।